सीरियल वसुधा में होने वाला है महातमाशा, क्योंकि अब देव ने अपने दिल का इजहार वसुधा के सामने कर दिया है। सीरियल में अभी तक हमने यही देखा है कि वसुधा देव के पास बहुत सुंदर तैयार होकर जाती है। उसे केवल फोटोशूट का पता होता है, क्योंकि अविनाश ने यही बताया होता है कि उसे कोई फोटोशूट करना है और इसी वजह से उसे देव के पास जाना है। वसुधा चली तो जाती है और वहां की सारी चीजें देखकर बेहद खुश भी हो जाती है। तभी देव उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन जब देव शादी के लिए प्रपोज करता है तो वसुधा उदास हो जाती है। अब सवाल यह है कि वसुधा उदास कैसे हो सकती है, जबकि सदियों से तो वह देव से ही प्यार मांग रही थी, और अब जब देव उसे अपना प्यार देने को तैयार है तो वसुधा दुखी क्यों हो जाती है। देखने वाली बात यह है कि जैसे ही देव उसे प्रपोज करता है, वसुधा मना कर देती है और कहती है कि मैं देवी हुकुम के खिलाफ नहीं जा सकती। देवी हुकुम ने मुझे आपके साथ रिश्ता बनाने से मना किया है, और यदि देवी हुकुम की रजामंदी नहीं है तो मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं बना पाऊंगी। आने वाला ट्रैक वसुधा और देव के लिए खुशियों से भरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वसुधा देव को शादी के लिए मना कर देगी। वह कहेगी कि देवी हुकुम ने मुझे पहले ही कह दिया है कि मुझे अपने दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक नौकरानी हूं और आप मालिक हैं, और मालिक और नौकरानी के बीच ऐसा कोई भी रिश्ता संभव नहीं है। इस बात पर देव बहुत दुखी हो जाता है और वसुधा से कहता है कि वसु, तुम चिंता मत करो, मैं मासा को मनाऊंगा। लेकिन वसुधा मानती नहीं है और कहती है कि नहीं देव सर, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ देवी हुकुम को, उनके बहुत सारे सपने हैं आपकी शादी को लेकर। वे आपके लिए आपके काबिल और आपके जैसी पढ़ी लिखी और आपके जैसे पद पर बैठी हुई लड़की चाहती हैं, जबकि मैं तो एक छोटे से मोहल्ले से आई हुई साधारण नौकरानी हूँ। आखिरकार देवी हुकुम मुझे कैसे पसंद करेंगी, और अगर पसंद भी कर लिया तो मन मारकर करेंगी, जो मुझे मंजूर नहीं है। भले ही आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन अगर देवी हुकुम की इसमें रजामंदी नहीं रही तो इस रिश्ते को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। यह सुनकर देव बेहद परेशान हो जाता है कि आखिरकार जिस लड़की से वह इतना प्यार करता था, जिसकी आंखों से वह सारी बातें करता था, आज जब इतने समय बाद वह सामने आई है और उसने उसे प्रपोज किया तो उसने मना कर दिया। इस बात का देव को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देव वसुधा को मनाने की कोशिश करेगा और फिर जब वह चौहान हाउस पहुंचेगा तो अविनाश के साथ मिलकर डिसाइड करेगा कि अब वह देवी हुकुम यानी अपनी मासा को सारी सच्चाई बता देगा कि वह वसुधा से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, और अगर उन्होंने उसकी शादी वसुधा से नहीं करवाई तो वह कभी शादी नहीं करेगा। अब जब यह बात देवी हुकुम तक पहुंचेगी और देव डरते डरते पूरी प्लानिंग बनाकर मासा के सामने यह सच रखेगा, तब चौहान हाउस में क्या बवाल मचेगा, यह देखना वाकई रोमांचक होगा। खैर, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले ट्रैक के लिए, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि क्या आप चाहते हैं देव और वसुधा एक हो जाएं, तो लाइक करके जरूर बताएं। देखते रहिए सीरियल वसुधा।